कि ऑनलाइन में भाई जितने फ़ायदे हैं उसके ज़्यादा नुकसान भी हैं। अगर उन्हें लगता है ना ज़्यादा खर्चा आ रहा है गाड़ी में, तो वो क्या करते हैं कि भाई क्लेम रिजेक्ट करा दो। ये क्या करते हैं कि भाई गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे भाई। तो आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो नई कार खरीदते हैं या जो पुरानी गाड़ियाँ चला रहे हैं उनके लिए भी भाई। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई इंश्योरेंस के बारे में। तो बहुत सारे हमारे डाउट्स रहते हैं कि यार इंश्योरेंस ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें। ऑनलाइन में बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत सारे हमारे माइंड में ना ख्याल आते हैं कि भाई जब भी हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं, हम ऑनलाइन भी सर्च मारते हैं, ऑफलाइन भी हम जाके देखते हैं, वहाँ पे हमें महंगा लगता है। तो भाई आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि हमें इंश्योरेंस मतलब कहाँ से लेना चाहिए, ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है दोनों के। तो उसके बारे में बात करेंगे और कहाँ कहाँ पे हम फंसते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों के जो है क्लेम वगैरह रिजेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को क्लेम नहीं मिलता, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं जब कभी उनके साथ कोई हादसा होता है या इंश्योरेंस उन्हें क्लेम करना पड़ता है उस टाइम पे आके। तो भाई क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो आज का। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। आगे ऐसे वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे भाई। चलो करते हैं आज का वीडियो शुरू अपना। तो जी सबको पता है इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर गाड़ी के लिए मैंडेटरी है। मतलब कोई भी व्हीकल हो, आपके पास टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, तो ये ऐसी चीज़ है, ये मतलब चाहिए ही चाहिए आपको। कुछ नहीं तो थर्ड पार्टी हो चाहिए ही चाहिए। और भाई जब तक ये ऑनलाइन नहीं था तो तब तक ये इंश्योरेंस हमें मिलता भी बहुत महंगा था। मतलब कंपनी वाले अच्छा करके लूटते थे, अच्छा करके वो हमारा काट लेते थे। लेकिन अभी ऑफलाइन भी कम हुए हैं रेट, और ऑनलाइन जब से आया है तो उसके फायदे तो हुए हैं कुछ कुछ, लेकिन उसके नुकसान भी कुछ कुछ रहते हैं भाई। पहले हम बात कर लेते हैं भाई, जो उसके फायदे हैं वो ऑफलाइन के नुकसान है, और जो ऑफलाइन के फायदे हैं वो उसके नुकसान है। तो सेम एक दूसरे पे उल्टा पड़ता है दोनों का। अगर हम बात करते हैं भाई सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की, तो भाई अगर आप ऑनलाइन में जा रहे हो तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना पड़ता है। आपको सीधे गाड़ी के फ़ोटो ऑनलाइन आपको अपलोड करने होते हैं, उनकी किसी भी ऐप वगैरह पे या फिर जो भी उनका सॉफ्टवेयर है उस पे आपको अपलोड करने होते हैं। आपकी गाड़ी की वैल्यू, वो आईवीडी जो होती है, वो आपको दे देते हैं, और भाई आपका इंश्योरेंस जो चुटकियों में हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है, बहुत जल्दी आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब आपका वो लेते हैं। बस एड्रेस प्रूफ वगैरह ये सब चीज़ें जो उनको चाहिए मैंडेटरी हैं, वो ऑनलाइन आपको देनी होती है। कोई उसको ये नहीं कि ऑफिस में जाके कहीं पे सबमिट करना है, कहीं पे जाके उनके डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, हार्ड कॉपीज़ देनी है, तो उसकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और भाई आपका ऑनलाइन इंश्योरेंस मात्र 15 से 20 मिनट में आराम से आपके हाथ में आ जाता है। आपको ऑनलाइन ही पेमेंट कर देना होता है। तो ये तो भाई डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी हो जाता है, जो कि आपको ऑफलाइन में थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। वैसा भी ऑफलाइन वालों ने भी ये चीज़ें कुछ कम कर दी हैं। जैसे आपकी अगर डायरेक्ट किसी से बात है शोरूम में या किसी भी इंश्योरेंस करने वाले से, तो वो आपसे चीज़ें ना ऑनलाइन सारी अपने पास मंगा लेता है, और उसके बाद में वो जो भी उनके मतलब इंश्योरेंस करने वाले होते हैं उनके पास वो अपनी अपनी डिटेल देख लेते हैं। वो भी ऑप्शन रखते हैं। अब पहले वो ऑप्शन एक ही रखते थे, अब वो भी 3-4 कंपनी से टाई अप रखते हैं। जिससे आपको कराना है भाई तो आप उसमें करा सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन फिर भी इसमें थोड़ा-सा आपको देना पड़ता है भाई। तो एक तो ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो गया, जो आपको ऑनलाइन में बहुत ईज़ी होता है, हो जाता है भाई। दूसरी चीज़ भाई, आपके पास बड़ा ईज़ी तरीका होता है कंपेयर करने का। ऑनलाइन में आप ईज़िली कंपेयर कर सकते हो भाई, 3-4 कंपनी को आप उठाओ, सारों के इंश्योरेंस जो है आप कंपेयर कर सकते हो, किसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है, किसमें आपको कम फ़ायदा है। तो भाई यहाँ से थोड़ा आपका पैसे की बचत हो जाती है। तीसरी चीज़ जो आती है भाई, वो आता है आपका जो है पैसा बच जाता है। ऑनलाइन में आपको जो है कम रेवेन्यू देना पड़ता है, कम पैसे देने पड़ते हैं इंश्योरेंस के, और आईडी भी ठीक-ठाक बहुत दे देते हैं भई। तो वहाँ पे आप कंपेयर करते हो तो आपको पता चल जाता है भई कौन सी कंपनी कैसी आईडी हमें दे रही है हमारे व्हीकल की, और कितना प्राइस वो ले रही है। तो ये चीज़ें जो है इसमें बहुत ईज़ी हो जाती है, जो कि आपको ये चीज़ें ऑफलाइन में थोड़ी-सी आपके हाथ में नहीं होती। वहाँ पे जो जिस बंदे के थ्रू आप करवा रहे हो वो उसके हाथ में होती है, वो कौन सी कंपनी का करके दे रहा है, कितना आईडी मिल रहा है, कितना क्या मिल रहा है। तीसरी चीज़ भी, आपका टाइम भी बच जाता है, आपको इधर-उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका जो है घर बैठे इंश्योरेंस हो जाता है भाई। ये तो इसके फ़ायदे हो गए भाई, और उसके थोड़े-थोड़े ये नुकसान हो गए। वैसे अभी ऑफलाइन में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं वो लोग। वो लोग आपको घर बैठे ही मतलब सारी चीज़ें भेजते रहते हैं, कंपेयर भी करके वो भेजते हैं कि भई इसमें ये पड़ रहा है, इसमें ये पड़ रहा है। मैंने इस गाड़ी का कराया है इसलिए मुझे पता है, तो मैंने शोरूम के थ्रू ही कराता हूँ, मैं ऑफलाइन ही कराता हूँ इसका इंश्योरेंस। तो ऑफलाइन जब भी मैंने कराया है तो भाई मुझे जो है
थोड़ा सा महंगा पड़ता है, करीब आप मान के चलो 500 रुपये या 1000 रुपये मेरा ऊपर जाता है। और उसमें जो है वो 3-4 कंपनी मुझे भेज देते हैं कि भाई इसमें ये मिल रहा है, इसमें ये मिल रहा है, कौन-सा आप लेना चाहते हो? तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा तो ऐसा सीन रहता है इसमें। अब भाई नुकसान क्या-क्या हैं ऑनलाइन के? ऑनलाइन में भाई जितने फ़ायदे हैं उसके ज़्यादा नुकसान भी हैं। ऑनलाइन में भाई नुकसान जो है, सबसे पहला भाई आपकी कोई क्वेरी है ना, तो आप उसका कोई सैटिस्फाई आंसर नहीं मिल पाता आपको। किसी बंदे से आप डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपने अभी मान लिया कस्टमर केयर पे भी बात कर रहे हो, अभी किसी और से बात करिए, अगली बार कोई दूसरा बंदा मिलेगा, तीसरी बार कोई और तीसरा मिलेगा। मतलब आपका कम्युनिकेशन एक बंदे के साथ रेगुलर नहीं रहता है इसमें। तो वहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज होती हैं जो आपकी वही अनआंसर्ड होती है, मतलब उसका कोई उत्तर आपको नहीं मिल पाता है। तो एक तो ये नुकसान हो गया, जब आप किसी बंदे से करा रहे हो और ऑफलाइन करा रहे हो, तो भाई वहाँ पे कोई बंदा होता है जिससे आपकी रेगुलर एक ही बंदे से बात चल रही है कि भाई हाँ, कि मुझे ये क्वेरी है, तो वो आपको आंसर करेगा उसका। इसके बाद जी सबसे ज़्यादा जो ये हम मार खाते हैं ऑनलाइन में, वो खाते हैं भाई जो उनके कुछ हिडन टर्म्स होती हैं। जो वो टर्म्स होती हैं वो चेंज भी होती रहती हैं उनकी, जो हमें नहीं पता चलता, और वो चेंज हो जाती हैं, तो उसके बाद में कहीं न कहीं हम फँस जाते हैं जब क्लेम लेने जाते हैं। जैसे कि भाई वो बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं कि भाई हाँ, ये है, ये है, ये है। कई बार कैशलेस नहीं मिलता हमें। हम कई जगह जाके फँस जाते हैं कि भाई हमें क्लेम लेना है गाड़ी का, या कुछ भी हुआ है उसका क्लेम लेने गए हम, तो भाई हमें वो बोल देते हैं शोरूम वाले, भाई इसका हमारे पास नहीं है, कैशलेस नहीं होता ये, आपको कैश देना पड़ेगा, जाके अपनी इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम करते रहो। तो वो उसमें जाके आप जो है कहीं न कहीं मार खा जाते हो। तो कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो हमें नहीं पता होती है प्रॉपर्ली। ऑफलाइन में आप बंदे को ठोक के पूछ सकते हो भाई क्या टर्म्स हैं, कैशलेस होगा, नहीं होगा, कहाँ पे जाके मैं कैशलेस करा सकता हूँ, कहाँ पे नहीं करा सकता। ऑनलाइन में इनकी लिस्ट हर साल अपडेट होती रहती है, भाई इस साल तो ये शोरूम या ये सर्विस सेंटर आपका है उनकी लिस्ट में, अगले साल हो सकता है वो उसकी लिस्ट से हट जाए और आपने कोई पुरानी लिस्ट देख ली उनके पास, तो भाई वहाँ पे जाके जो है आप मार खा जाते हो। ऑनलाइन में ये सबसे बड़ी दिक्कतें रहती हैं आपके सामने। इसके बाद भाई प्रीमियम डिस्काउंट्स होते हैं कुछ जो आपको ऑफलाइन में मिल जाते हैं, ऑनलाइन में आपको वो नहीं मिल पाते। प्रीमियम डिस्काउंट्स जो होते हैं वो आपको नहीं मिल पाते। इसके बाद जी फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कई बार ना आज की डेट में आपको पता है ऑनलाइन में कितने फ्रॉड चल रहे हैं। आप अपनी डिटेल देते हो किसी को, वहाँ पे पता चला वो कंपनी किसी और ने ऐसे ही डुप्लीकेट रजिस्टर्ड कर रखी है, आपने पैसा-वैसा पे कर दिया, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि पे करने के बाद ही आपके पास आता है। तो ऑनलाइन में फ्रॉड के चांसेस जो है वो भाई आपके हमेशा हाई रहते हैं, ऑफलाइन में आपके साथ ये कोई चांसेस नहीं होते इस तरह के। इसके बाद जी सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब हम क्लेम लेने जाते हैं, तो भाई हमें कोई हेल्प नहीं मिलती है उनकी तरफ से। वो जो उनकी जो सेल टीम होती है, मतलब जो इंश्योरेंस हमें बेचती है, वो अलग होती है, और जो क्लेम टीम होती है वो अलग होती है। उनका कोई आपस में कॉम्बिनेशन होता नहीं है। ना ही हमें पता भाई हमने इस बंदे से ये इंश्योरेंस लिया था और अब किस बंदे पे हमें जाना है। तो हमें बस वहाँ पे जो है धक्के खाने पड़ते हैं, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमें केस अपनी जो ये क्लेम को फाइल करने में। सबसे ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ पे आती हैं एंड में। जब हम लेते हैं तब हम हमें सब कुछ हरा-हरा दिखाया जाता है। उसके जो पीछे के ड्रॉबैक है वो नहीं दिखाए जाते। तो उस टाइम पे हमें नहीं पता चलता है कि भई हाँ, जब हम क्लेम लेने जाएँगे किससे कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कैशलेस होगा या नहीं होगा। वो सारी चीज़ें जो है हमें वहाँ जाके दिक्कत आती है, वहाँ पे जाके पता चलती है, जब एक्चुअल में प्रैक्टिकली आप वहाँ पे जाके फेस करते हो ये चीज़ें। अब जी 1-2 मैं एग्ज़ाम्पल भी आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली समझना ज़रूरी है कि भई ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या दिक्कतें आती हैं। भई अगर मैं बात करूँ, रिसेंटली एक वीडियो मैंने देखा यूट्यूब पे, ये अरुण पवार यूट्यूबर है, उनके चैनल पे था। भई एक टाटा सफारी स्टॉर्म जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ, सेम इसका जो है एक्सीडेंट हो जाता है, और गाड़ी है 2019 मॉडल, मतलब आज से मान के चलो साढ़े 5-6 साल पुरानी गाड़ी है। उसका एक्सीडेंट होता है, उसका जो है चेसिस वगैरह भी बेंड हो जाता है नीचे से, और भाई गाड़ी में खर्चा जो आता है वो आता है 10 लाख का। ऑनलाइन उन्होंने उन्होंने जो है इंश्योरेंस करा रखा है, किस कंपनी के थ्रू करा रखा है वो सब तो मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि उन्होंने भी अपनी वीडियो में नहीं बताया था। तो जब वो क्लेम के लिए जाते हैं तो भाई उनकी आईडी भी जो है वो पड़ रही थी लगभग 6 लाख या साढ़े 6 लाख के आसपास उनकी आईडी भी है। तो यहाँ पे उनका कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है भाई 50% आप पे करोगे, 50% कंपनी पे करेगी। अब वहाँ पे आईडीबी के चक्कर में वो अपना 1.5 लाख बचाने के लिए उनको जो है लोकल अपने उनके कुछ जो ये होते हैं रिपेयर सेंटर, मतलब सर्विस सेंटर आप समझ लो, जो लोकल वाले उनसे टाई अप रखते हैं, जो ऑनलाइन वाले होते हैं। तो भाई उन्होंने क्या करा कि उनको वहाँ पे भेज दिया, शोरूम पे ना करवा के वहाँ पे भेजा कि भाई आप यहाँ पे करा लो अपनी गाड़ी रिपेयर। 10 लाख का खर्चा आ रहा है, 5 आप दो, 5 हम देंगे।
तो पहली बात तो ये तुक्का आंक हो गया। वो बोल रहे हैं कि भाई तुम मेरी गाड़ी की जो है पूरा टोटल लॉस में लेके और मुझे जो है पूरा जितना अमाउंट मेरा बन रहा है वो दे दो। तो वो 1-1.5 लाख रुपए अपना बचाने के लिए जो है उसे टोटल लॉस में नहीं दे रहे हैं गाड़ी को। 1-1.5 महीने से खड़ी हुई है गाड़ी। जिस बंदे पे मतलब जिसने गाड़ी खरीदी है उस पे क्या बीत रही होगी। ना तो उसके पास गाड़ी है ना कुछ है, और दूसरी चीज भाई ना उसके पास पैसा मिल रहा आज की डेट में। सस्ते के चक्कर में ऑनलाइन इंश्योरेंस उन्होंने कराया था। तो ये सारी चीजें जो है भाई हमारे साथ हो जाती है, जो हम नहीं समझ पाते, हम फंस जाते हैं यहाँ पे। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। ऐसी ऑनलाइन एक इंश्योरेंस कराया था, मेरे सब्सक्राइबर ही थे और काफ़ी टाइम पुरानी बात हो गई। उसके बाद भी मैंने 1-2 वीडियो और डाले थे इसके रिगार्डिंग के भाई इंश्योरेंस जो है कैसे हमें लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या है ऑनलाइन किया, और जब वो शोरूम पे जाते हैं तो उनको कैशलेस को मना कर दिया जाता है। जबकि जो उनकी लिस्ट है उसमें उनको दिखाया गया था कि भाई ये वाला जो सर्विस सेंटर है हमारा इसमें लिस्ट में है कैशलेस की। लेकिन उन्होंने जब वो सर्विस सेंटर पे पहुंचते हैं वो बोलते हैं जी लास्ट ईयर तक था, इस साल हमारा जो है इनसे कोई टाई अप नहीं है अब, तो आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी गाड़ी ले जाओ वापस। तो ये सीन हो जाते हैं जहाँ पे आपको मतलब बताया जाता है कैशलेस मिलेगा और वहाँ जाके आपको फिर कैशलेस नहीं मिलता। ऑफलाइन में आप जाके बंदे से लड़ सकते हो कि भाई मेरा ये कैशलेस क्यों नहीं हो रहा है। आप जाके उसको बोल सकते हो, फोर्स कर सकते हो जिस बंदे से आपने जो है इंश्योरेंस कराया है। तो ये जो है ऑफलाइन के फायदे होते हैं, ऑनलाइन के ये नुकसान हो जाते हैं। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ भाई, ये कई बार ना बहुत ज़्यादा आपको जो गलत भी गाइड कर देते हैं। मतलब इनकी साठगांठ रहती है, जैसे क्या सर्विस सेंटर वालों से जहाँ भी आपकी गाड़ी रिपेयर होती है, कि आप ना किसी भी तरह से क्लेम रिजेक्ट करा दो। अगर उन्हें लगता है ना ज़्यादा खर्चा आ रहा है गाड़ी में, तो वो क्या करते हैं कि भाई क्लेम रिजेक्ट करा दो। ये क्या करते हैं कि भाई आप ना ऐसे ऐसे ये स्टेटमेंट लिख के दे दो। बहुत लोगों से वो लिखवा लेते हैं। अब लोग लिख देते हैं भाई, उस टाइम डरा हुआ होता है कि यार क्लेम मिल जाए कैसे भी करके हमारी गाड़ी का। वो कई जगह जो सच बात होती है वो ना लिख के उससे झूठ भी लिखवा देते हैं कि ऐसे लिखोगे तो क्लेम नहीं मिलेगा, ऐसे लिखोगे मिल जाएगा। और उनके सर्वेयर आते हैं भाई, वो क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं उस चीज़ को लेके। तो ऐसे बहुत जगह होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। ये चीज़ें मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही बोल रहा हूँ। मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ में हुआ है, उन्होंने मेरे साथ स्टोरी शेयर की है, बताई है, तब मैं जाके ये बोल रहा हूँ। तो भाई ये सीन जो है होते रहते हैं। तो भाई एक तो अपना जो है स्टेटमेंट चेंज मत करो, जो आपके साथ एक्चुअल हुआ है ना उसके प्रूफ रख लो उसी टाइम। अगर ऑनलाइन कराए चाहे ऑफलाइन किया, ये तो ऑफलाइन में भी आपके साथ हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऑनलाइन में ही हो। तो ये तो भाई ऑफलाइन में भी हो सकता है। तो भाई ओवरऑल जो मैं देखता हूँ इस वीडियो से, भाई मुझे जो लगता है ऑफलाइन कराने में ज़्यादा फायदा है। ऑफलाइन में डिस्काउंट भी अभी मिल जाते हैं। हाँ, डिस्काउंट लेने के लिए आप ऑनलाइन यूज कर लो सामने रख के उनके, कि भाई ऑनलाइन मुझे इतने में पड़ रहा है, आप इतने में दे रहे हो, तो देख लो कितना और कम कर सकते हो। और हो जाता है, ऐसा कम नहीं है कि कम होता नहीं है, हो जाता है बड़े आराम से। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई इंश्योरेंस जैसी चीज़ जो है ये ऑफलाइन कराने में ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पे आप किसी बंदे को पकड़ सको, किसी को जाके आप बोल सको अपनी परेशानी। वरना फिर बाद में ना फंस जाते हैं, और फंसते हैं तो बहुत बुरे वाले फंसते हैं भाई। मतलब गाड़ी भी जाती है, पैसा भी नहीं मिलता है, ऐसा कुछ सीन हो जाता है। तो ये सीन रहते हैं भाई। मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है, और मैं अभी ऑफलाइन ही कराता हूँ। हाँ, थर्ड पार्टी करा रहा हूँ, बिल्कुल मुझे कुछ क्लेम ही नहीं मिलना उस गाड़ी का, कुछ नहीं लेना, तो मैं ऑनलाइन चूज करता हूँ। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव, फर्स्ट पार्टी, जीरो डेप्थ, इन सब के लिए भाई साहब मैं जो है ऑफलाइन प्रीफर करूंगा, और आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन कराओ। थर्ड पार्टी अगर आप करा रहे हो तो भाई वो आप ऑनलाइन करा सकते हो, आपको सस्ता भी मिल जाएगा। क्योंकि मैं अपने टू व्हीलर का थर्ड पार्टी करा के रखता हूँ, वो मैं ऑनलाइन करवा देता हूँ छुट्टी। उसमें मुझे ज़्यादा झंझट नहीं होती है, और उसमें मुझे पता है मुझे क्लेम कुछ लेना नहीं है भाई, थर्ड पार्टी के लिए चाहिए, तो इसलिए मैं वो करवा के रखता हूँ। तो भाई ये कुछ सीन है, और अगर आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो शायद इन फ्यूचर आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। बट अगर कभी ऐसी सिचुएशन में फंसते हो तो आपको वही फायदा रहेगा। तो जी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बताना, सब्सक्राइब भी करना चैनल अगर नहीं किया है। बाकी किस किस के साथ कुछ ऐसे इशू हुए हैं तो भाई कमेंट करके आप यहाँ पे बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।